हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वंडर वुमन 1984 मूवी को। तो पहले इस फिल्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये मूवी वंडर वुमन मूवी का सीक्वल है जो कि 2017 में आई थी और ये मूवी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का 9वां मूवी है। पहली फिल्म वर्ल्ड वॉर एक के दरमियान की थी और उस वक्त में वंडर वुमन अमेजोन के बहुत ही पुराने दुश्मन एरेस, जो कि एक मिथिकल गॉड होता है, उसे हरा देती है और उसे हराने के दरमियान वंडर वुमन के प्रेमी स्टीव ट्रेवर की मौत हो जाती है। इतनी चीज़ें आपको इस मूवी के बारे में पता होनी चाहिए। साथ ही इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वंडर वुमन 1984 में हमें शुरुआत में वंडर वुमन यानी कि डायना प्रिंस की दुनिया अमेजोन में बचपन में वो एक कंपटीशन में हिस्सा लेती है, वो चीज़ दिखाई जाती है जिसमें वो सबसे आगे रहती है और फिर वो घोड़े से गिर जाती है और घोड़े पर फिर से जाने के लिए वो एक शॉर्टकट लेती है जिसके चलते उसे कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई किया जाता है और वो जीत नहीं पाती और उसे समझाया जाता है कि कुछ भी हो जाए सच की राह पर ही चलना चाहिए और हमें शॉर्टकट कभी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उसे उस वक्त उनकी सबसे बड़ी योद्धा के बारे में शॉर्ट में बताया जाता है जिसका नाम एस्टेरिया होता है और ये दोनों चीज़ें हमें फिल्म में आगे एक्सप्लेन की भी जाती है। इस फिल्म का कहानी फिल्म के प्रेजेंट यानी कि 1984 में फिर आ जाता है। उस वक्त सब चीज़ें काफ़ी एडवांस हो रही होती है और उस वक्त डायना वंडर वुमन बनकर ढेर सारे लोगों की जान बचाती है और इसी दौरान एक मॉल में एक ज्वेलरी में पुरानी अनमोल चीज़ों की चोरी हो रही होती है जिसमें हमें पहली झलक में ही एक पत्थर देखने मिलता है। फिर वहां पर चोरी से भागते वक्त मुजरिम एक लड़की को ऊपर से मॉल में फेंकने वाले होते हैं, पर वहां पर वंडर वुमन आकर उस लड़की को बचा लेती है और सभी मुजरिमों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है। और फिर हमें उसकी करंट लाइफ के बारे में दिखाया जाता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा अकेली होती है। और फिर वहाँ पर दूसरी जगह बारबरा एंड मिनेर्वा दिखाई जाती है जिसका कैरेक्टर क्रिश्चियन विग ने प्ले किया है, जो कि थोड़ी सी भोंदू टाइप की होती है और उसकी कोई मदद भी नहीं करता और उसे कोई नोटिस भी नहीं करता। वो डायना के साथ म्यूजियम में ही काम करती है जिसमें वो लोग पुराने ज़माने की चीज़ों के बारे में पता करते हैं और वहीं पर दोनों की मुलाकात भी होती है। और फिर ऑफिस में उनकी सुपीरियर आती है और बारबरा को मॉल में चोरी के दरमियान पुलिस को मिली हुई प्राचीन चीज़ों के बारे में पता करने का काम देकर जाती है और उन चीज़ों की तहकीकात करते वक्त बारबरा और डायना को वो रहस्यमय पत्थर मिलता है जिसमें लैटिन में लिखा हुआ होता है कि आप जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। और उसी वक्त मन ही मन में डायना अपने प्रेमी स्टीव को मांग लेती है और वो पत्थर काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय भी उसे लगता है। और फिर डायना और बारबरा साथ में खाना खाते हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। और फिर वहाँ से बारबरा अपने घर जा रही होती है तब वो एक गरीब की मदद भी करती है जिससे पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और फिर एक बुरा आदमी उस पर झपट पड़ता है और वहाँ पर डायना आ जाती है और बारबरा को बचा लेती है और उसकी फाइट स्किल देखकर बारबरा उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उसकी तरह बनना चाहती है और ये चीज़ के लिए वो ऑफिस जाकर उस पत्थर को उठाकर उससे डायना जैसा बनने की दुआ मांग लेती है। और दूसरे दिन जब वो उठती है तब वो खुद को थोड़ी सी अलग पाती है और वो खुद को काफ़ी ज़्यादा बदल देती है जिसके चलते दूसरे लोग उसे नोटिस करते हैं। और फिर वहाँ पर मैक्सवेल लॉर्ड की एंट्री होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डोनेशन देकर म्यूजियम में को देखना चाहते हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला आदमी होता है और इसी दौरान बारबरा की ऑफिस में उसे वो रहस्यमय पत्थर को भी देखने का एक मौका मिल जाता है और फिर वो डोनेशन के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वो डायना और बारबरा दोनों को आने के लिए बोलता है। और फिर हमें उसके बेटे की एक झलक भी देखने में मिलती है और उसने ढेर सारा पैसा उधार लिया होता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा दूसरे लोगों के बीच में फंसा हुआ होता है। और फिर हमें पता चलता है कि मैक्स काफ़ी वक्त से उस पत्थर के पीछे और उसने पत्थर की काफ़ी ज़्यादा शक्तियों के बारे में पढ़ाई की है और उसे सब चीज़ें पता है। साथ ही उस पत्थर को हासिल करने के बाद उसके दूसरे भी प्लान होते हैं। और फिर डायना जब वो उस पत्थर को फिर से म्यूजियम देखने जाती है तब उसे पता चलता है कि पत्थर उसकी जगह पर नहीं है और वहाँ पर मैक्स के नाम का एक पेपर मिलता है और उसे उस वक्त मैक्स पर शक होता है और इसलिए वो उसकी पार्टी में चली जाती है। दूसरी जगह बारबरा भी पूरे के पूरे मेकओवर के साथ काफ़ी खूबसूरत बनकर उसी पार्टी में पहुंचती है और वहाँ पर बारबरा को मैक्स मिलता है और वहाँ से दोनों बारबरा की ऑफिस चले जाते हैं और फिर वहाँ से मैक्स उस पत्थर को चुरा लेता है। और दूसरी जगह डायना को एक अनजान आदमी मिलता है जो कि स्टीव की तरह ही बात करता है और फिर डायना को पता चलता है कि स्टीव जिंदा हो गया है और वो अनजान आदमी के शरीर में है और वो समझ जाती है कि इस चीज़ के पीछे उस पत्थर का हाथ है और फिर स्टीव के साथ वो बाहर घूमने निकल पड़ती है और फिर दोनों उस अनजान आदमी के घर भी पहुंच जाते हैं।
और दूसरी तरफ मैक्सवेल लॉर्ड पत्थर की लोगों की ख्वाहिशें कबूल करने की शक्तियाँ खुद में ले लेता है और फिर वो पत्थर टेबल पर नष्ट हो जाता है और उसमें एक बड़ी सी रिंग होती है, वो मैक्स के टेबल पर पड़ी रहती है। दूसरी तरफ बारबरा को यह एहसास होता है कि अब वो बदल गई है और वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुकी है और वो कितनी शक्तिशाली है ये जानने के लिए वो जिम चली जाती है और वहाँ पर जाकर वो ढेर सारा वजन भी उठा लेती है। दूसरी तरफ स्टीव और डायना मिलकर उस पत्थर के बारे में जानने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर मैक्स अपनी शक्तियों को परखने के लिए एक आदमी के पास पहुंच जाता है और उसकी पूरी विश करता है और उसके बदले में उसकी कंपनी हड़प लेता है। और इस चीज़ से हमें पता चलता है कि वो पत्थर किसी की भी विश जब भी पूरी करता है तभी उस इंसान की सबसे प्यारी चीज़ को छीन लेता है और जो वो अब मैक्स कर सकता है, वो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है और कोई भी चीज़ मांग सकता है। दूसरी तरफ डायना स्टीव को अभी भी नई दुनिया दिखाती होती है। वो 1940 के वक्त में हुआ करता था, जिसके चलते आज की टेक्नोलॉजी उसे काफ़ी ज़्यादा दंग कर देती है। दूसरी तरफ मैक्स की कंपनी बहुत ही ज़्यादा टॉप में जाने लगती है और फिर डायना बारबरा से मिलती है, जो कि उसे बताती है कि वो पत्थर मैक्स को उसने दे दिया है। और उस वक्त बारबरा स्टीव को देखती है और उसे शक होता है कि डायना ने अपने प्रेमी को जिंदा कर लिया है। और फिर डायना और स्टीव मैक्स की कंपनी में पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैक्स काफ़ी वक्त से उस पत्थर को स्टडी कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा बुरा प्लान वो बना चुका है। और फिर उन्हें पता चलता है कि वो वहाँ से सऊदी अरेबिया जाने के लिए निकल पड़ा है। और फिर पत्थर की रिंग के चलते डायना को ये भी पता चलता है कि पत्थर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वो पूरी मनुष्य जाति को बर्बाद कर सकता है। और उसके बारे में ज़्यादा पता करने के लिए डायना बारबरा को बोलती है और फिर स्टीव और डायना दोनों मैक्स को पकड़ने के लिए सऊदी अरेबिया निकल पड़ते हैं। स्टीव को एक प्लेन उड़ाना होता है, जिसके लिए वो दोनों एक प्लेन चुरा लेते हैं और चुराते वक्त डायना अपनी शक्तियों से उस प्लेन को गायब कर देती है। और ये कॉमिक बुक का एक रेफरेंस है, जिसमें डायना के पास एक इनविजिबल प्लेन होता है और उसमें बैठकर वो के साथ सऊदी अरेबिया जाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ बारबरा पत्थर के बारे में ढेर सारी चीजें पता करती है और फिर उसका सामना उसी आदमी से होता है जो कि शुरुआत में उसे छेड़ रहा होता है और इस बार वो उसे फिर बहुत ही ज्यादा मारती है। दूसरी तरफ मैक्स सऊदी अरेबिया में एक तेल के कुएं के मालिक से उसकी विश कंप्लीट करवाता है और उसे फंसाकर वहां से भाग जाता है, जिसमें उस आदमी का पूरा शहर की सभी तरफ एक बहुत ही बड़ी दीवार बन जाती है। और फिर वहां से मैक्स जा रहा होता है, उस वक्त डायना उसे देख लेती है और फिर डायना उसे पकड़ने जाती है, जिसमें स्टीव और वो एक कार में होते हैं और मैक्स बहुत सारे बॉडीगार्ड और ढेर सारी गाड़ियों के साथ होता है और जिसमें डायना वंडर वुमन बनकर उन गार्ड से लड़ती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो जाती है। और फिर दो बच्चों को बचाते बचाते वो मैक्स को पकड़ नहीं पाती और वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाती है। और फिर बार बार डायना को एक आदमी के पास मिलने बुलाती है, जिससे उस पत्थर के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके। और फिर स्टीव, डायना और बारबरा उस आदमी के पास पहुँचते हैं और उन्हें पता चलता है कि पत्थर को फारेब के देवता ने बनाया था और वो पत्थर पूरी की पूरी मनुष्य जाति को ख़त्म कर सकता है। और उसे रोकने के दो ही तरीके हैं, या तो लोग अपनी विश मांगी हुई विश को छोड़ दें या फिर पत्थर को नष्ट कर दिया जाए। और ये चीज़ सुनकर बारबरा वहाँ से भाग जाती है, उसे अपनी शक्तियाँ नहीं खोनी होती है। साथ ही डायना की शक्तियों के जाने के पीछे का यही राज होता है कि उसने स्टीव को जिंदा किया होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी विश को छोड़ना नहीं चाहती। और दूसरी तरफ लोगों की ख्वाहिशें पूरी करते करते मैक्स की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो ये सब नहीं छोड़ता और वो एक प्लान बनाता है जिसमें वो सारी दुनिया के सभी लोगों की ख्वाहिशें पूरी करके उनकी सेहत को मांगकर अमर होना चाहता है। इसी बीच उसका बेटा भी उसे मिलता है और फिर उस सीन में हमें पता चलता है कि वो अपने पापा के साथ ही रहना चाहता है, लेकिन मैक्स को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनना होता है। दूसरी तरफ मैक्स खुद को सभी लोगों से बचाने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने निकल पड़ता है और वहाँ जाते वक्त वो कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी कर पूरे के पूरे शहर को ही बर्बाद कर देता है। दूसरी तरफ स्टीव डायना को उसकी विश छोड़ने के लिए समझाता है, जिसमें वो तैयार नहीं होती और इसी दौरान हमें एक झलक एस्टेरिया के गोल्डन आर्मर की देखने मिलती है और डायना स्टीव को एस्टेरिया की कहानी सुनाती है, जिसमें उसे गोल्डन आर्मर को पहनकर अमेज़न की दुनिया को बचाया होता है। और फिर वो धरती पर आ गई, जिसमें डायना ने उसे बहुत ही ज़्यादा ढूंढा पर वो उसे कभी नहीं मिली और सिर्फ उसका गोल्डन आर्मर उन्हें मिल गया था। और फिर डायना मैक्स की कार को व्हाइट हाउस की तरफ जाते हुए देख लेती है और वो स्टीव के साथ वहां पर पहुंच जाती है। व्हाइट हाउस पहुंचकर मैक्स प्रेसिडेंट की ख्वाहिश पूरी करके खुद की सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेता है और फिर मैक्स को एक सैटेलाइट मशीन के बारे में पता चलता है, जिससे वो सारी दुनिया के लोगों के साथ एक साथ टीवी से बात कर सकता है।
और इस चीज़ से मैक्स उनकी ख्वाहिशें पूरी करके अपनी हेल्थ को सुधारना चाहता है और फिर प्रेसिडेंट को उस मशीन यूज़ करने के लिए वो मना लेता है और सैटेलाइट सेंटर पर जाने के लिए निकल पड़ता है। और उसी वक्त वहाँ पर डायना आ जाती है और वो सिक्योरिटी गार्ड को हराकर मैक्स को पकड़ने ही वाली होती है। और उस वक्त वहाँ पर बारबरा की एंट्री होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और गुस्से में होती है और फिर वो अपनी शक्तियों को खोना नहीं चाहती, इसलिए वो मैक्स को भी बचाना चाहती है। और फिर बारबरा और वंडर वुमन के बीच में हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल सीक्वेंस देखने मिलता है। और फिर वंडर वुमन की शक्तियाँ कमज़ोर होने की वजह से बारबरा से वो बहुत ही ख़राब तरीके से घायल हो जाती है और फिर वहाँ से बारबरा मैक्स के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर सैटेलाइट सेंटर जाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ स्टीव और डायना व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हैं। वहाँ पर दुनिया तबाह हो रही होती है और ये सब चीज़ें देखकर स्टीव डायना को अंत में अपनी ख्वाहिश छोड़ने के लिए मना ही लेता है और वो अपनी ख्वाहिश छोड़ देती है और वहाँ से भागने लगती है और धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ फिर से आने लगती है और वो आसमान में उड़ने लगती है और मैक्स के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मैक्स बारबरा को अपने खतरनाक इरादे बताता है और फिर बारबरा उससे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनने की ख्वाहिश मांगती है जिसे वो पूरा करता है और फिर मैक्स उस सैटेलाइट सेंटर पहुंचता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो पूरी की पूरी दुनिया के सभी लोगों को एक ही साथ टीवी से कांटेक्ट करता है जिसमें वो उन्हें ख्वाहिश मांगने के लिए कहता है और फिर उनकी हेल्थ से वो ठीक होने लगता है और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी होने लगता है। और लोगों की ख्वाहिश पूरी होने की वजह से लोगों पर काफ़ी बुरे बुरे असर भी हमें देखने मिलते हैं और देशों के बीच में परमाणु लड़ाई होने भी शुरू हो जाती है और छोटे मोटे शहर भी नष्ट होने ही वाले होते हैं। और फिर सैटेलाइट सेंटर के बाहर वंडर वुमन एस्ट्रिया का गोल्डन आर्मर पहनकर पहुंच जाती है और फिर वहां पर हमें फिल्म में चित्ता का लुक देखने मिलता है जो कि मेरे हिसाब से इस मूवी का सबसे बेकार पार्ट है। और फिर चित्ता और वंडर वुमन की लड़ाई होती है जिसमें चित्ता काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुकी होती है पर अंत में वंडर वुमन उसे उसकी शक्तियाँ छोड़ने के लिए कहते हैं जिसमें वो नहीं मानती और फिर वंडर वुमन उसे हराकर सैटेलाइट सेंटर में मैक्स को रोकने के लिए निकल पड़ती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि मैक्स अब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है और उसे वंडर वुमन टच भी नहीं कर सकती और इसलिए वो उसके कैमरे को नष्ट कर देती है और फिर मैक्स की आवाज़ लोगों को सुनाई देती है और फिर वंडर वुमन अपनी सच्चाई की रस्सी से मैक्स के पैरों को पकड़कर लोगों को अपना संदेश देती है जिसमें वो सभी लोगों को बताती है कि सभी लोगों को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बिना जीना होगा। ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है और ऐसे शॉर्टकट से ख्वाहिश ख़त्म करके लोग दुनिया यानी कि इनडायरेक्टली खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। और फिर वो मैक्स को उसकी ख्वाहिशों की पूरी करने के नतीजे दिखाती है जिसमें उसका बेटा लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और उसका बेटा सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के साथ रहना चाहता है। और फिर अंत में मैक्स का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अपनी पावर्स छोड़कर वहाँ से अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है और फिर दूसरे लोग भी अपनी ख्वाहिशें छोड़ने लगते हैं जिसके चलते चीज़ें अपने आप नॉर्मल होने लगती है। इसी बीच हमें एक बारबरा की झलक भी देखने मिलती है जिसमें वो आराम से बैठी होती है और उसे आगे के पार्ट्स के लिए बचा लिया जाता है और फिर मैक्स अपने बेटे से मिलता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसे कभी नहीं छोड़ने का प्रॉमिस भी करता है और फिर सब नॉर्मल होता है। कुछ वक्त के बाद क्रिसमस आता है जिसमें डायना अपनी ज़िंदगी काफ़ी खुशी से जी रही होती है और उसकी मुलाकात उस अनजान आदमी से होती है जिसके शरीर में स्टीव हुआ करता था और वो दोनों थोड़ी सी बातें भी करते हैं और फिर डायना वहाँ से अपने वंडर वुमन के रूप में निकल पड़ती है और वो आसमान में उड़ने लगती है और वो दुनिया को बचाने के काम में लग जाती है और इसी के साथ ये फिल्म वहीं पर ख़त्म होती है। फिल्म में एंड क्रेडिट सीन नहीं है लेकिन एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें हमें एक रहस्यमय औरत देखने मिलती है जो कि एक बच्चे को बचाती है और फिर हमें पता चलता है कि वो एस्ट्रिया है जो कि अमेज़न की सबसे बड़ी योद्धा थी और उसके बारे में हमें फिल्म के शुरुआत में थोड़ा सा बताया गया था। एस्ट्रिया भी डायना की तरह ही धरती पर छुपकर लोगों की जान बचाती है और एस्ट्रिया का रोल इस फिल्म में लिंडा कार्टर ने किया है जो कि 80 के दशक में वंडर वुमन की टेलीविज़न सीरीज़ किया करती थी और वो वंडर वुमन के रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थी। और इस पोस्ट क्रेडिट सीन से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एस्ट्रिया का कैरेक्टर भविष्य में हमें वंडर वुमन की सीरीज़ या मूवीज़ में देखने मिलेगा और या तो फिर ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ लिंडा कार्टर को ट्रिब्यूट देखने के लिए इस फिल्म में ऐड किया गया हो। आपको क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हमारा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।